नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपेक्षित है। हम आपके लिए ऐसी रहस्य वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को ऑन कर ले। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा खराब की गई तस्वीर है। ठीक ऐसा ही जिम टेम्पल्टन नाम के एक शख्स के साथ हुआ जब उसने सॉल्वे अर्थ नाम की जगह पर अपनी बेटी की फोटो खींची। फोटो लेते समय उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। वह इसे संसाधित करने के लिए एक रसायनज्ञ के पास ले गया। यह तब है जब केमिस्ट ने उन्हें अपनी बेटी के पीछे की तस्वीर में रहस्यमय अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताया। आदमी के पास एक सफेद सूट, एक सफेद हेलमेट और एक टोपी का छज्जा था। वह नासा के अंतरिक्ष यात्री की तरह लग रहा था। मिस्टर टेम्पल्टन ने फोटो को कोडक कंपनी में यह देखने के लिए लिया कि समस्या क्या है, लेकिन आज तक उसे अपनी सनसनीखेज तस्वीर में रहस्यमय अंतरिक्ष यात्री की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब हम इसे थोड़ा विस्तार रूप में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। सॉल्वे अर्थ स्पेसमैन। सोलवे स्पेसमैन या कम्बरलैंड स्पेसमैन के रूप में भी जाना जाता है। 1964 में फायरमैन, फोटोग्राफर और स्थानीय इतिहासकार जिम टेम्पल्टन 13 फरवरी 1920 27 नवंबर 2011 द्वारा ली गई एक तस्वीर में देखी गई एक आकृति है। तस्वीर को लिया गया था बर्गमार्श, इंग्लैंड के कुम्ब्रिया में। सोलवे अर्थ को देखते हुए सेंट्स द्वारा बर्ग के पास स्थित है। टेम्पल्टन ने दावा किया कि तस्वीर में स्पेस सूट पहने एक पृष्ठभूमि की आकृति दिखाई दे रही है और उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तस्वीर ली गई तो उन्होंने किसी को भी मौजूद नहीं देखा। छवि को समकालीन समाचार पत्रों में व्यापक रूप से पुनः पेश किया गया और यूफोलॉजिस्ट की रुचि प्राप्त हुई। पत्रकार डेविड क्लार्क ने 2014 के बीबीसी साक्षात्कार में तस्वीर में विसंगति के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि यह चित्र फोटोग्राफर की पत्नी थी जो कैमरे की ओर पीठ के साथ खड़ी थी। उसकी नीली पोशाक ओवर एक्सपोजर के कारण सफेद दिखाई दे रही थी। फोटो संपादन 23 मई 1964 को कार्लिसले, कम्बरलैंड, अब कुम्ब्रिया का हिस्सा के एक अग्निशामक जिम टेम्पल्टन ने बर्गमार्श की एक दिन की यात्रा के दौरान अपनी 5 वर्षीय बेटी की 3 तस्वीरें लीं। टेम्पल्टन ने कहा कि उस दिन दलदल में केवल अन्य लोग थे जो दलदल के सबसे दूर एक कार में बैठे थे। 2002 में डेली मेल को लिखे एक पत्र में टेम्पल्टन ने कहा, मैंने अपनी बेटी एलिजाबेथ की एक जैसी मुद्रा में 3 तस्वीरें लीं और जब बीच की तस्वीर कोडक से वापस आई तो पृष्ठभूमि में एक अंतरिक्ष यात्री की तरह दिखने वाली तस्वीर को देखकर मैं चौंक गया। टेम्पल्टन ने जोर देकर कहा कि जब तक उनकी तस्वीरों को विकसित नहीं किया गया तब तक उन्होंने आंकड़ा नहीं देखा और कोडक के विश्लेषकों ने पुष्टि की कि तस्वीर असली थी। अंतरिक्ष यात्री की व्याख्या संपादित करें। 2014 में यूएफओ पुस्तक लेखक डेविड क्लार्क के अनुसार अंतरिक्ष यात्री सबसे अधिक संभावना है कि टेम्पल्टन की पत्नी एनी, जो उस समय मौजूद थी और उस दिन ली गई एक और तस्वीर पर देखी गई थी। क्लार्क ने कहा, मुझे लगता है कि किसी कारण से उसकी पत्नी शॉट में चली गई और उसने उसे नहीं देखा क्योंकि उस विशेष कैमरे के साथ आप दृश्यदर्शी के माध्यम से शॉट में केवल 70% देख सकते थे। क्लार्क ने कहा, एनी टेम्पल्टन ने प्रश्न वाले दिन एक हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो आंशिक रूप से एक अन्य तस्वीर में सफेद के रूप में अधिक उजागर हुई थी। उसके काले बाल भी थे। यह तर्क दिया गया है कि छवि को काला करने और क्षितिज को सीधा करने के लिए फोटो सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय यह आंकड़ा तेजी से पीछे से देखा जाने वाला एक नियमित व्यक्ति प्रतीत होता है। 3.5 इसके प्रभाव के बारे में क्लार्क ने कहा, लोग अभी भी अगले 50 वर्षों में इसके बारे में बात करेंगे। टेम्पल्टन ने कहा, मैंने कार्लिसले में पुलिस को तस्वीर ली जिसने कई संदेहों के बाद इसकी जाँच की और कहा कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। स्थानीय समाचार पत्र कम्बरलैंड न्यूज ने इस खबर को उठाया और कुछ ही घंटों में यह पूरी दुनिया में फैल गई। तस्वीर निश्चित रूप से नकली नहीं है और मैं किसी और की तरह ही चकित हूँ कि यह आंकड़ा पृष्ठभूमि में कैसे दिखाई दिया। फोटो सार्वजनिक डोमेन में पिछले 4 दशकों से है। मेरे पास दुनिया भर से विभिन्न विचारों या संभावनाओं के साथ हजारों पत्र हैं जिनमें से अधिकांश मेरे लिए
बहुत कम मायने रखते हैं। टेम्पल्टन ने कहा कि तस्वीर के प्रकाशित होने के बाद उनसे 2 लोगों ने मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि वे सरकार से थे, जिन्होंने अपनी पहचान दिखाने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने सरकार के लिए काम किया और उन्हें केवल संख्या से पहचाना गया। 6 पुरुषों को उस स्थान पर ले जाने के बाद जहां तस्वीरें ली गई थीं, टेम्पल्टन ने कहा कि जब उन्होंने समझाया कि उन्होंने उस समय आकृति नहीं देखी थी, तो लोग क्रोधित हो गए और उन्हें घर चलने के लिए छोड़कर चले गए। सितंबर 1964 में टेम्पल्टन ने बर्खास्त कर दिया। 2 आदमी धोखेबाज के रूप में कह रहे हैं, यह सब मेरे लिए एक पैर खींचने जैसा लगता है। मुझे यकीन है कि वे लोग सुरक्षा एजेंट नहीं थे। BBC लुक नॉर्थ इंटरव्यू और द डेली मेल को लिखे एक पत्र में टेम्पल्टन ने यह भी कहा कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में वो मेरा टेस्ट एंड में एक ब्लू स्ट्रीक मिसाइल लॉन्च को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि फायरिंग रेंज पर 2 बड़े पुरुषों के आंकड़े देखे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तकनीशियनों ने बाद में एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार में उनकी तस्वीर देखी और पाया कि आंकड़े बिल्कुल एक जैसे हैं। 8 यूफोलॉजिस्ट के एक अनुरोध के जवाब में यह जानने के लिए कि क्या फोटो अधिकारियों के लिए रुचि का था, एक ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि टेम्पल्टन फोटो उनके लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1996 में टेम्पल्टन और उनकी अब की वयस्क बेटी एलिजाबेथ डॉबसन का स्कॉटिश अखबार डमफ्रीज कुरियर के एक रिपोर्टर द्वारा साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें एलिजाबेथ ने टिप्पणी की थी, हमें आप प्रेस जैसे लोगों से बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं वास्तव में युवा था और कर सकता था, ज्यादा याद नहीं है। मुझे लगता है कि यह किसी दूसरे ग्रह का कोई व्यक्ति था। यह सोचना हमारे लिए बहुत स्वार्थी है कि हम जीवन का एकमात्र बुद्धिमान रूप हैं। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले डमफ्रीज कुरियर में 2011 के एक साक्षात्कार में टेम्पल्टन 91 ने सहायता की है कि एलिजाबेथ और पोते थॉमस उनके 20,000 छवि वाले ऐतिहासिक पुस्तकालय के संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब